साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये बार बार CNG की कीमतों में इजाफा हो रहा है और CNG एसोसिएशन का ये कहना है कि ये इजाफा ओगरा तय करती है। ओगरा का इसमें क्या किरदार है और ओगरा किस तरह तयन करती है CNG की कीमतों का? देखिए, CNG की जो प्राइसेस हैं वो डीरेगुलेटेड है, तो ओगरा से इसका कोई ताल्लुक नहीं है CNG की प्राइस। अब मैं एसोसिएशन की किसी चीज से कमेंट नहीं कर सकता। बाकी अगर वो रेफर कर रहे हैं कि LNG की प्राइसेस पे, तो LNG की प्राइसेस का एक सेट फार्मूला है, वो जो ही अपने पास डेटा आता है वो ओगरा उसको नोटिफाई कर देगा और वो डिपेंड करता है कि किस प्राइस पे CNG खरीदी गई है और किस प्राइस पे वो एक मैकेनिज्म है। तो बहरहाल CNG की प्राइसेस डीरेगुलेटेड है और ये अब मुझे नहीं पता कि CNG एसोसिएशन क्यों ये ओगरा का नाम ले रही है। अच्छा, तो LPG की कीमतों का तयन कैसे किया जाता है? उसके लिए क्या मैकेनिज्म होता है? और ये भी कहना है CNG एसोसिएशन का कि LPG के और पेट्रोल के तो टैक्सेस कम कर दिए जाते हैं, लेकिन ये इतलाक CNG पर नहीं होता, और अगर यही सूरत हाल रही तो फिर तो पेट्रोल से ही महंगी CNG मिलेगी। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इनकी जो प्राइसेस है ना वो बेस्ड है ऑन CP, जिसको सऊदी अरामको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कहते हैं। ओके ओके। और डॉलर रेट के ऊपर तो जो भी फ्लक्चुएशन होती है CP प्राइस में या डॉलर में, तो वो प्राइसेस जो LPG की हैं वो इंक्रीज या डिक्रीज होती हैं। सही। तो इससे बेसिकली अगेन LPG की प्राइस का भी CNG की प्राइस से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। देखिए, LPG की प्राइस तो नोटिफाई होती है और उसको रेगुलेट भी किया जाता है और ओगरा नोटिफाई करता है LPG की प्राइस को, और फिर जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज हैं उनको हम लिखते हैं, वो इंश्योर करते हैं कि जो प्राइस ओगरा नोटिफाई करे वो उसी प्राइस पे LPG की जो सिलेंडर हैं उनकी। तो ये तो ओगरा रेगुलेट करता है, मॉनिटर भी करता है, और जो इसको बाइट नहीं करते उनको वो जुर्माने भी करता है, सजाएं भी देता है। और इसकी प्राइस मैंने आपको बता दिया कि ये डिपेंड करती है सऊदी अरामको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और डॉलर रेट के ऊपर, इंक्रीज भी होती है और डिक्रीज भी होती है। इसका CNG से कोई ताल्लुक नहीं है, उसमें टैक्सेस का ओगरा से कोई ताल्लुक नहीं है। राइट, बिल्कुल सच है। आखिर में बस ये बता दें इमरान साहब के, ये आपने कहा कि हम देखते हैं, चेक एंड बैलेंस करते हैं प्राइस पर, कैसे चेक एंड बैलेंस करते हैं? बड़ा सिंपल सी मैंने आपको बात समझाई है कि LPG की प्राइस नोटिफाई होती है एक सेट फार्मूले के तहत, ठीक है, और उसको ओगरा रेगुलेट करता है। तो अपनी मर्जी से कोई नहीं बेच सकता ना, जो नोटिफाई करती है ओगरा अपनी प्राइस LPG की प्राइस, उसको डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को भी वो करनी होती है, और हम टाइम टू टाइम लिखते भी हैं और प्राइस को इन्फोर्स कराते हैं। जो ओगरा नोटिफाइड प्राइस है उससे ज्यादा 1 रुपया भी LPG की प्राइस नहीं ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका। इमरान गजनफी साहब तर्जुमान साथ मौजूद थे। इस पर बात करने के लिए गयास अब्दुल्ला पराचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर चेयरमैन हैं CNG एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया गयास साहब। आपका ये कहना है कि ये जो CNG की कीमतें हैं इनको देखता है ओगरा, क्या ये बात दुरुस्त है? और ये CNG की कीमतें बार बार बढ़ने की वजह क्या है आपके ख्याल में? जी गयास साहब, क्या गयास साहब हमारे साथ मौजूद है? जी आ रहे, आवाज आ रही है? जी सर बोलिएगा प्लीज। जी, जो CNG की कीमत बढ़ने की सबसे बड़ी वजह यह है कि गवर्नमेंट के जो वफाकी इदारे हैं PLL और PSO, उन्होंने LNG को बहुत महंगा प्रोक्योर किया है, और वो जो LNG महंगी प्रोक्योर की है उसकी वजह से कीमत में बहुत ज्यादा इजाफा आ गया है। इसके साथ एक और वजह हुई है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो सेल टैक्स की शरत थी CNG पे, वो 5% थी, LNG इंपोर्ट पे उसको 17% कर दिया है, और कस्टम ड्यूटी जो 0% थी उसको 5%। वजूहात के बाद डॉलर जो है वो पिछले 1.5 महीने में 160 रुपए से 168 रुपए हो गए। ये 4 मेन वजूहात हैं जिसकी वजह से कीमत में 28 रुपए kg तक का इजाफा हो गया है, और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो LNG की कीमत का है। नहीं तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि जाहिर है आपने कहा कि डॉलर रेट बढ़ रहा है, LNG की कीमत, टैक्सेस में इजाफा, ये जो इजाफा है ये तो वो इजाफा है जो कि हुकूमत ने किया, लेकिन एक और इजाफा है, असकुल इजाफा जो हर CNG स्टेशन पर हमें अलग अलग मिलता है। अपनी मर्जी से जो लोग कीमतों का तयन करते हैं वो क्यों किया जाता है? हर कोई अपनी मर्जी की कीमत क्यों लगाता है?
देखिए, ये बात ना लोग समझते हैं कि शायद अच्छी नहीं है। अभी जो एज पर फार्मूला प्राइस बनती है ना सिंध में, वो 192 रुपए 192 रुपीज केजी बनती है। उस कीमत पे तो हम में से कोई बंदा बेच ही नहीं सकता। तो सब लोग कोशिश करते हैं कि मिनिमम प्राइस में, अभी हम सब एज एसोसिएशन हमने किसी को एडवाइस ही नहीं किया कि हम क्या एडवाइस करें। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि 3-4 महीने बेशक जो है अपने स्टेशन से 1 रुपया घर ना जाए, नुकसान भी थोड़ा बर्दाश्त कर ले, लेकिन हमारा प्राइस इतनी महंगी हो जाए तो कोई खरीदार ही नहीं होगा। तो गयास पाशा साहब, कौन नुकसान बर्दाश्त करता है अपना, कि अपना नुकसान बर्दाश्त कर ले और अवाम को रिलीफ दे दे? ऐसा कौन करता है? जी, ऐसा इसलिए ऐसे होता है कि जब कोरोना आया तो बहुत सारी 50% है, या आप घर चले जाए तो लोगों ने मजबूरन 50% ले ली। अब हमारी भी मजबूरी है कि हम क्या करें, अगर नुकसान बर्दाश्त ना करें तो स्टेशन बंद कर दे। लेकिन बिल्कुल फिर स्टेशन बंद करने का मतलब है कि सारी मशीनें जाम हो जाती हैं, फिर लाखों रुपए का वो इतना बड़ा नुकसान है जो कि नहीं बर्दाश्त हो सकता। ये नुकसान जो है ना, 1-1.5 लाख का नुकसान बर्दाश्त हो सकता है अपनी सेविंग में से, लेकिन बड़ा नुकसान नहीं बर्दाश्त हो सकता। तो इसलिए ये बड़ा मसला है। अब हमारी गवर्नमेंट से मुतालबा है कि फौरी तौर पर जो CNG की कीमत है उसको कम करने के लिए 3 ऑप्शन है। या तो 4 महीने तक गवर्नमेंट जो है हमें सब्सिडी दे, जिस तरह से वो टेक्सटाइल को एरिया को देती है, डोमेस्टिक सेक्टर को देती है, इंडस्ट्रीज को देती है, तो हमें दे। या वो फिर पेट्रोल और LPG पे जिस तरह उसने लेवी कम की है, टैक्स कम किया है, इसका भी टैक्स कम करे। और फिर तीसरी बात यह है कि गवर्नमेंट जो है पिछले 4 साल से हम लोग कह रहे हैं कि हम अपनी गैस खुद लाएं, लेकिन उसमें ये जो स्विट्जरलैंड की मोनोपोली है ये रुकावट डाल रही है। गवर्नमेंट इजाजत दे कि हम सस्ती गैस ला सकें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।